आवर ब्लूमिंग मून पार्ट 9 एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं हॉर्न कहता है टैंगंग उस पे से तलवार हटाओ। टैंगंग तलवार हटा देता है। जेही कहती है तुमने ही मेरे पेरेंट्स को मारा है। इस पे टैंगंग समझ जाता है कि संदोल जेही है। टैंगंग कहता है महाराज इसे बाहर निकालें, ये मर्डरर है, ये जेही है। हॉर्न कहता है मैं जानता हूँ, तुम जाओ दूर खड़े रहो, जाओ जब तक मैं बुलाऊँ ना। टैंगंग चला जाता है। यही कहती है मैसेंजर टेंगांग ही था और शायद इसी ने आपको 1 साल पहले शूट किया होगा और जेल में डैगर और स्नैक समन को इसी ने दिया होगा क्योंकि इसके लिए ये सब करना आसान है। ये सब आपके सबसे करीब है तो कोई शक भी नहीं करेगा। हान कहता है नहीं, टेंगंग ने ऐसा ये सब नहीं किया क्योंकि टेंगंग गिफ्ट देने वाले दिन दिन भर मेरे साथ ही था। जिस दिन प्लम ट्री में आग लगी थी उस दिन भी मेरे साथ ही था। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, तुम आराम करो। यही अगले दिन सैनिकों और मेट से पूछताछ करती है टेंगांग के बारे में, पर सब यही कहते हैं कि टेंगांग दिन भर मैजेस्टी के साथ था। मिंजी भी शौक होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉन जेही को एक ड्रैगर देता है और कहता है ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए है। वही बच्चे आते हैं जिनको हॉन ने पैसे दिए थे। इस बार इनका ऑनर उनको अंदर बुला के खाना खिलाता है। वहीं पे मियोंजी भी आ जाता है, बच्चों से बात करने लगता है। मियोंजी बच्चों का नाम पूछता है। लड़का बताता है मैं म्यूरो हूँ और मेरी बहन का नाम दालरी है। ये सुन के लेडी ऑनर शॉक हो जाती है। ये दोनों को देख के ऐसा लग रहा होता है वो इन बच्चों को जानती है। वो लोग बच्चों को अपने पास रखने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है उनबू अपने गार्ड को मानसिक और उसकी फैमिली को मारने का ऑर्डर देता है। इधर सियोंग को भी मानसिक का पता चल जा गया होता है। अगले दिन सियोंग, जेही और हॉन तीनों मानसिक के पास जाते हैं पर मानसिक उनको देख के भागने लगता है। ये तीनों भी उसके पीछे जा भागते हैं। हॉर्न मानसिक को पकड़ लेता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम बक्चुन से हो। बताओ 10 साल पहले क्या हुआ था बक्चुन में। इस पे मानसिक कहता है अब जानना चाहते हो 10 साल पहले बक्चुन में क्या हुआ था। पता नहीं तुम्हारे फादर के ऑर्डर ने कितने मासूमों की जान ली थी। वो सब चोर नहीं थे बल्कि तभी एक तीर मानसिक को लगता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हॉर्न को भी तीर लगने वाला होता है पर सियोंग बचा लेता है। उनको कुछ तीरंदाज तीरंदाज घेर लेते हैं और फिर इन सब में फाइट होती है जिससे तीरंदाज भागने लगते हैं दूर। ये लोग उनका पीछा करते हैं। मिंजी और सियोंग एक तीरंदाज के को घेर लेते हैं पर दो और आ जाते हैं। इनमें फाइट शुरू हो जाती है पर जेही खाई से नीचे नदी में गिर जाती है। सियोंग उसको बचाने के लिए खुद भी गिर जाता है। इधर हॉर्न लड़ रहा होता है तभी हॉर्न को एक तीर लगता है। वो भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है पर हॉर्न जिंदा होता है। वो जेही और सियोंग को ढूंढने लगता है। वो उसी पहाड़ पे पहुंच जाता है जहाँ से जेही सियोंग गिरे थे। वो जेही के बैग को देख के सोचता है उसकी डेथ हो गई है, वो लोग मारे गए। वो रोने लगता है खूब। इधर उनबू का गार्ड्स मानसिक के फैमिली को भी मार डालता है। दूसरी तरफ देखते हैं किंग प्राइम मिनिस्टर के घर आए होते हैं मिनिस्टर हान के साथ। किंग कहते हैं मैं क्राउन प्रिंस की शादी करना चाहता हूँ पर चू फैमिली की लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, वरना चू फैमिली की पावर और भी बढ़ जाएगी। मुझे पता है आप दोनों की कोई डॉटर नहीं है पर मिनिस्टर हॉन आपकी कजिन उसकी तो डॉटर है ना, उन लोगों को अच्छे से रेडी करो। मिनिस्टर हॉन कहते हैं पर मैजेस्टी क्राउन प्रिंस से वही लड़की शादी कर सकती है जिसके माता पिता दोनों ही हो, पर मेरे भाई की वाइफ की डेथ हो चुकी है। किंग कहते हैं मैं हान फैमिली की ही डॉटर इन लॉ बनाना चाहता हूँ। आप किसी को ना बताएं कि उसकी मदर की डेथ हो गई है और एक सीक्रेट लेटर और सील देते हैं। किंग और कहते हैं अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सीक्रेट लेटर जो मेरी वसीयत है वो आप दोनों सबको दिखा सकते हो ताकि हॉन ही फ्यूचर किंग बने। और ये सील हाफ प्राइम मिनिस्टर के पास और हाफ मिनिस्टर हॉन के पास होगा ताकि आप मिलिट्री का यूज करके क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करें। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर हॉन कहते हैं जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा महाराज। इधर सियोंग जेही को
बचा लेता है। जेही तुरंत हॉर्न के बारे में पूछती है। ये दोनों हॉर्न को ढूँढने लगते हैं। जेही बहुत रो रही होती है, तभी उनको हॉर्न दिख जाता है। जेही हॉर्न के गले लग जाती है। हॉर्न के साँस में साँस आती है, इन दोनों को सही सलामत देख के। फिर हॉर्न खुद बेहोश हो जाता है। ये लोग उसे हॉर्न को गाँव के पास वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो इलाज करता है हॉर्न का। सियोंग मेडिसिन लेने जा उसी डॉक्टर के घर जाता है। रास्ते में देखता है मानसी की फैमिली का मर्डर हुआ है। इधर गॉड उनबू को बताता है जब वो मानसी को मारने गया था तो वहाँ क्राउन प्रिंस योंगन संदोल था, पर तीनों मारे गए हैं। इस पे उनबू बहुत खुश होता है। इधर जेई रो रही होती है और हान से कह रही होती है मेरी गलती है, मैंने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। आप उठ जाइए जल्दी से, मुझे आपको कुछ बताना है। तभी सियोंग आ जाता है और हॉर्न को भी बेहोश आ जाता है। हॉर्न कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है किंग मीटिंग कर रहा होता है मिनिस्टर के साथ। उनबू कहता है महाराज मुझे क्राउन प्रिंस के बारे में कुछ कहना है। क्राउन प्रिंस को आपने पॉलिटिकल अफेयर से दूर रहने को कहा था, पर वो आपकी बात ना मानते हुए अब तो क्राउन प्रिंस बाहर जाते हैं घूमने, एंजॉय करने। उन्होंने खुद उन्हें देखा था मार्केट में। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आप क्राउन प्रिंस पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? उनबू कहता है क्राउन प्रिंस आज लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, कोल्ड का बहाना किया है। मुझे लगता है वो फिर बाहर गए हैं। स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑन एंड मिनिस्टर हॉर्न और उनबू के साथ ईस्ट पैलेस आते हैं, पर हॉर्न होता है वहाँ। हॉर्न किंग को ग्रे करता है। उनबू तो शॉक हो जाता है। ये देख के किंग सब कुछ जाने के लिए कहता है। हॉर्न लड़खड़ा जाता है। किंग समझ जाता है और पर्दा हटाते हैं तो वहाँ रॉयल डॉक्टर होता है जिसने बैंडेज किया होता है उनका अभी-अभी। सियोंग किंग को सारा माजरा बताता है। किंग कहता है अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाओ और बकचोद के इससे दूर रहो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोन जो सियोंग की कज़िन है, वो सियोंग के घर आ जाती है क्राउन प्रिंसेस बनने। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉर्न जेही से कहता है अब तुम्हें सियोंग के पास चले जाना चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे साथ रहोगी तो हमेशा तुम्हारे ऊपर खतरा रहेगा। ये सुन के जेही रोने लगती है और कहती है मैं नहीं जाऊँगी। खतरा सिर्फ़ मेरे पे नहीं है, आप पे भी है। इसलिए मैं ही यहीं रहूँगी और मैं अपने एम के करीब हूँ। मैं आपके साथ रह के इन्वेस्टिगेशन करूँगी। जब टाइम आएगा तो मैं सियोंग से खुद माफ़ी माँग लूँगी। वैसे भी मैं किसी और से लव करती हूँ। हान ये सुन के शॉक हो जाता है और कहता है तुम लड़के का कपड़ा पहन के लड़का बन के तुम किसी लड़के से इश्क लड़ा रही हो? कौन है वो? बताओ मुझे। यही कहती है लव कपड़ा देख के थोड़ी ना होता है और मैं नहीं बताऊँगी आपको। आप अपने काम से काम रखें। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कोर्ट लेडी क्वान क्यून को बताती है लेडी चुआई ने मैसेज भेजा है कि क्राउन प्रिंस पे हमला हुआ था। क्यून कहती है मानसिक और उसकी फैमिली को किसी अच्छी जगह दफनाओ। यहाँ हम जान पाते हैं क्वीन ही ईस्ट पैलेस की सारी खबरें रख रही होती है और मानसिक और बकचुन के साथ इनका कोई ना कोई रिलेशन है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है उनबू को पता लग जाता है कि संदूल जेही है। वो बहुत खुश होता है, उसे मौका मिल जाता है जेही हॉन को क्राउन प्रिंस से हटा सके। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉन और जेही मैनीडोंग जा रहे होते हैं। जेही हॉन से बताता बातें करने की कोशिश कर रही होती है हाँ, पर हॉर्न नहीं करता क्योंकि वो गुस्सा होता है। जेई से कहता है हॉर्न ये बताओ तुम कौन है वो जिससे तुम लव करती हो? अंश या कोर्ट लेडी या कोई गार्ड है? बताओ कौन है वो? जेई कहती है अच्छा आप इसलिए गुस्सा हैं, इनमें से कोई नहीं। वो महल के अंदर भी रहता है और बाहर भी, पर बहुत ज़्यादा इडियट एंड स्टूपिड है। पर पढ़ने और मिलिट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर उसे इतना क्लू देती हूँ मैं फिर भी उसे समझ में नहीं आती कि मैं उससे लव करती हूँ। हन कहता है फिर क्यों ऐसे गधे को उससे लव करती हो और मेरे से 2 कदम दूरी पे चलो। अब ये लोग मियोंजी एंड गारम के साथ इनमें खाना खा रहे होते हैं तभी एक गाँव वाला बताता है वहाँ किसी की डेथ हो गई। ये चारों भाग के जाते हैं देखने तो वो मियोंजी की फियांसे होती है। इस पे सब शॉक हो जाते हैं। मियोंजी पूछता है मेट से कैसी डेथ हुई? मेट बताती है मुझे नहीं पता लेडी जब बाहर आई तो खून की खाँसियाँ कर रही होती हैं, फिर इनकी डेथ हो गई। जेही फियांसे के हाथ में अपना ब्रेसलेट देख लेती है जो सिम ने इसको दिया होता है। वो हॉर्न को भी दिखाती है और फिर चुपके से निकाल के हॉर्न को दे देती है। मियोंजी देख लेता है
पर उसे गारम रोक लेती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर